बदला लेने के लिए बुढ़िया एक युवती जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने की योजना बना रही थी। लेकिन सर्जरी शुरू होने से पहले ही उसने अपने दुश्मन को बुलाने की पहल कर दी। शेंग ने कहा, रुको, तुम मेरी आवाज हो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। पता चला कि बुढ़िया दक्षिण पूर्व एशियाई आटे के कारोबार की प्रभारी एक प्रभावशाली हस्ती है। हालांकि हाल ही में एक लेन देन के दौरान खरीदार ने उसे ठगने की कोशिश की। उसे पता भी नहीं चला, उसने अपने हाथ से बंदूक जैसा इशारा किया, एक ऐसा इशारा जिसे सुनकर खरीदार हंसी के ठहाके लगा रहा था। सबने सोचा कि बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन फिर घटनास्थल पर एक भी आग लगाने वाला बिंदु नहीं बचा था। पता चला कि बुढ़िया ने उनके इरादों का अंदाजा लगा लिया था और पास की एक पहाड़ी पर 10 से ज्यादा पीछा करने वालों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। बुढ़िया के इशारे को देखते ही पायलट अपने हथियार निकाल लेते। अप्रत्याशित रूप से खरीदार के पास एक अतिरिक्त योजना थी। उसने बाहर कई अधीनस्थ तैनात कर रखे थे। जैसे ही वे बाहर निकले, बुढ़िया के सहायक ने उन्हें भेज दिया। फिर बुढ़िया ने खरीदार के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। शेंग ने सोचा था कि उसे बुढ़िया से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि बुढ़िया की कोई योजना है। उसने सोचा था कि मिशन पूरा करने से वह बच जाएगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गैंगस्टर जान को गिड़गिड़ाने से नहीं रोक सकता। तो तुम्हें बहुत कुछ पता है। फिर उसके सहायक ने उसे भगाने के लिए ट्रिगर दबा दिया। बुढ़िया ने सोचा था कि अब वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शेंग ने दूसरे पक्ष की योजना का अंदाजा लगा लिया था और पानी के नीचे एक लाश तैयार कर ली थी। फिर उसने बुढ़िया के लिए गोल्डन सिकाड़ा पुलिंग द होल का एक करतब दिखाया। पानी के ऊपर आई लाश को देखकर बुढ़िया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अचानक उसके कंप्यूटर से एक आवाज आई और जब उसने जांच की तो वह चौंक गया। पता चला कि शेंग ने चुपके से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। अपने खाते में एक पैसा भी न बचा देखकर बुढ़िया को एहसास हुआ कि शेंग, जो ले के दूसरी तरफ से सफलतापूर्वक बच निकला था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी। न केवल उसकी ऊंचाई और रूप रंग बदला गया था, बल्कि उसके जन्नांग भी बदल दिए गए थे। अप्रत्याशित रूप से उसके जुड़वां भाई की थाईलैंड में मृत्यु हो गई। लेई की मौत की जांच के लिए वह तुरंत थाईलैंड गया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उसे पहचान लिया। चूंकि शेंग दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत संपर्क वाला अपराधी था, इसलिए कर्मचारियों ने तुरंत शेंग को स्थिति की सूचना दी। उस शाम लेई के इरादों से अनजान वह शेंग के बार में गया। शेंग उसका पूर्व मित्र था और उसके थाईलैंड में संपर्क थे। जब शेंग को लेई के इरादों का पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि वह कौन है, लेकिन वह उसे नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लेई से उसकी शिकायत करने को कहा। अपने साथियों को फंसाने से बचने के लिए लेई को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। शेंग के सहायक अंतिम संस्कार योजनाकार के आने की खबर से अनजान और जैसे ही लेई जाने ही वाला था, उसके सिर के पीछे एक पिस्तौल तान दी गई। सौभाग्य से लेई को खबर मिलते ही वह ठीक समय पर पहुंच गया। एक भीषण लड़ाई के बाद लेई ने अपने भाई को सफलतापूर्वक बचा लिया। इसके बाद दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और लेई को आखिरकार पूरी कहानी पता चल गई। वह मुड़ा और चला गया। मैं तुम्हें पूरी बात बता रहा था, तुम वापस कैसे जा रहे हो? मैं दूसरी तरफ वापस जा रहा हूं। शेंग पहले शेरिफ से यह पता लगाना चाहता था कि लेई को कौन ले गया था। फिंगरप्रिंट की तुलना करने पर पता चला कि वह लेई शेंग था, जिसने उसके पैसे चुराए थे। शेंग ने तुरंत लेई का पीछा किया। यह देखकर लेई भाग गया, लेकिन अंततः सांग के आदमियों ने उसे रोक लिया। सौभाग्य से लेई, जो अभी भी दूर था, ने यह दृश्य देखा और लेई को वापस ले गया। तुम्हारा ऑर्डर किसने मंगवाया था? मेरे पैसे लेने की हिम्मत? सिर्फ इसलिए कि उसके आदमियों ने बुढ़िया के पैसे चुरा लिए थे। एक पूरी तरह से चाच पानी की टंकी गिरा दी गई। ले तुरंत चौंक गया, पैसे की मांग करते हुए, वरना वह उसे जिंदा ही मार डालेगा। छोटे ले को अंदाजा भी नहीं था कि उसने बुढ़िया के अपराध के पैसे और सबूत अपनी प्रेमिका मेई को दे दिए हैं। इस बीच मेई पुलिस की मदद लेने की उम्मीद में सबूत लेकर शेरिफ के पास पहुंची। अप्रत्याशित रूप से शेरिफ और मंकी किंग की मिली भगत थी और मेई पर गलत आरोप लगाया गया। फिर वह मेई को नाइट गार्ड के पास ले गया। अपनी प्रेमिका को भी गिरफ्तार देखकर लेई गुस्से से दहाड़ उठा। मंकी किंग ने जो चाहा था उसे हासिल कर लिया और लेई पर हमला कर दिया और उसे पता चला कि लेई, जो पहले से ही अपने भाई दलेई के कब्जे में थी, का पीछा किया जाने वाला था। हालांकि दलेई ने अपनी फायदेमंद स्थिति का फायदा उठाते हुए
बाकी दोनों को जल्दी से हरा दिया। इस बीच मेई ने हमला करने का मौका गंवा दिया। उसने जल्दी से गार्ड को गिरा दिया और फिर एक इमारत के पीछे छिप गई। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। कलामी जमीन पर पड़े थे और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हालात बिगड़ते देख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस आ गई। पता चला कि ले को बहुत पहले से पता था कि शेरिफ एक गद्दार है और उसने जानबूझकर मेई को सबूत सौंपने के लिए मजबूर किया था। इसका मकसद बंदर राजा को कमरे में फुसलाना था, जहां उसने अपने राजा को हरा दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। हालांकि बुढ़िया के गुर्गे बहुत थे, फिर भी वे पुलिस के सामने शायद कुछ नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने आतंकवाद रोधी रोबोट तैनात किए और जल्द ही बुढ़िया के आदमियों का सफाया कर दिया गया। यह देखकर कि नेता पहले ही जा चुका है, सांग ने अपना उड़ने वाला वाहन निकाला और बुढ़िया को भागने दिया, जबकि वह पीछे की ओर छिपने के लिए नीचे उतरा। हालांकि दोनों भाइयों के वार की बौछार में वह मारा गया। इस बीच बुढ़िया यह सोचकर हवा में उड़ चुकी थी कि वह सुरक्षित बच गई है, लेकिन उसके भाइयों ने बंदूकों से लैस होकर उसे समुद्र में फेंक दिया। बाकी सभी गुर्गों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनमें दुष्ट शेरिफ भी शामिल था। फिल्म यहीं खत्म होती है।